हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जो आज का है हमारा सेकेंडरी स्टेज के लिए है, जो सेकेंडरी स्टेज के में बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये सीरीज़ है सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट तो सेम है जैसा उनका था अपर प्राइमरी वालों का, ठीक है। तो अब ये बेटा आपके लिए है सेकेंड स्टेज के लिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में सारे क्वेश्चन आंसर हैं आपके सेकेंड यूनिट के। जितने भी यूनिक क्वेश्चन हैं मैंने इसमें पूरे करे हैं, ठीक है, और ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो नाम क्या है बेटा चैप्टर का? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू योगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? फिजिकल डायमेंशन ऑफ दी पर्सनैलिटी रिलेटेड टू व्हाट। तो जो फिजिकल डायमेंशन है वो पर्सनैलिटी की, वो किससे रिलेटेड है? क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डायमेंशंस होती हैं बेटा पर्सनैलिटी के अंदर। तो फर्स्ट जो है फिजिकल है, ओके। तो फिजिकल किससे रिलेटेड है? हमारी बॉडी से रिलेटेड है। फिजिकल नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, आप उनको देख सकते हो, देख ली होंगी आपने, ठीक है। अब तो टाइम भी नहीं है। विच योगिक प्रैक्टिसेस आर गुड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। तो आसन है, प्राणायाम है और बंद है, ठीक है। तो जो बेटा फिजिकल डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी का, वो किन योगिक प्रैक्टिस के थ्रू हो सकता है, वो ये हैं, ठीक है। हर एक के अलग अलग दिए गए हैं, इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। तो ये है आसन, प्राणायाम और बंद, ओके। इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू व्हाट। तो जो इमोशनल डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी का, वो किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू दी फीलिंग, एटीट्यूड्स और इमोशंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी बेटा वीडियो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर। तो कितनी तरीके के इमोशंस होते हैं बेटा? तो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब जो लव और काइंडनेस होती है वो किस तरीके का इमोशन होती है? तो वो होती है बेटा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कौन से नेगेटिव है कौन से पॉजिटिव है। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव इमोशंस। तो नेगेटिव इमोशंस के एग्जाम्पल कौन से हैं बेटा? एंगर एंड फियर, ठीक है। जैसे कोई भी फियर हो जाता है, एग्जाम का फोबिया हो जाता है, किसी भी तरीके का डर, पानी से डरने लगने लगे किसी को, तो ये सब क्या है? नेगेटिव इमोशन के अंदर आते हैं, ठीक है। हाउ डज आएगा, ठीक है। हाउ डज नेगेटिव इमोशंस अफेक्ट अस। तो बेटा जो नेगेटिव इमोशंस है वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमें? तो दे वर्क एज मेंटल ब्लॉक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। तो बेटा ये हमारी पर्सनैलिटी के बीच में एक मेंटल ब्लॉक की तरह काम कर देते हैं, कि जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं नेगेटिव इमोशंस। विच योगिक प्रैक्टिसेस आर गुड फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट। तो बेटा कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस है जो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छी होंगी? तो याद रख लेनी है बेटा ये सारी। यम, नियम, आसन, चाहे बेशक से आप ट्रिक बना सकते हो, जैसे YNAPPM, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। या YNAP2M ये भी बना सकते हो, YNAP2M, ठीक है। इस तरीके से भी कोई ना कोई बना के याद कर लेना, ओके। अब बेटा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज़ रिलेटेड टू अवर मेंटल एबिलिटीज़ एंड प्रोसेसेस, ठीक है। लाइक थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। तो ये सारी हमारी किससे रिलेटेड प्रोसेस हैं बेटा? इंटेलेक्ट से, ठीक है। इमोशनल अलग है, इंटेलेक्ट अलग है, फिजिकल अलग है। ये सारी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, और उनके अंदर कौन कौन से आते हैं बेटा, या वो किस किस प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं, वो ये सारी थी। विच डायमेंशन हेल्प्स अस टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स। तो बेटा कौन सी डायमेंशन है जो हमें न्यू न्यू थिंग्स सीखने में हेल्प करती है, या नई तरीके का नॉलेज गेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो वो कौन सी है? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। तो ये है बेटा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। विच आसन हेल्प्स अस टू डेवलप कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। तो कौन सा आसन है जो हमारी क्या करता है? कंसंट्रेशन और मेमोरी को डेवलप करने में हेल्प करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इंटेलेक्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आसन है, प्राणायाम है और धरण है और ध्यान है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा? APD ऐसे याद कर सकते हो, APD2, ओके। अब नेक्स्ट आता है बेटा सोशल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। DOP का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो सोशल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। कि हमारे दूसरों के साथ, समाज के साथ किस तरीके के रिलेशन है, वो किसके अंदर आता है? सोशल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें भी योगा हेल्पफुल होती है। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड वैन एंड वेयर डज इट टेक प्लेस। तो कौन सी ऐसी आस्पेक्ट है बेटा हमारी पर्सनैलिटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और कहाँ पर वो होती है शुरू, और कहाँ, मतलब कि कब शुरू होती है और कहाँ पर होती है, ठीक है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन के अंदर ही है ये सब पार्ट इसका, जिसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो कहाँ पर होता है बेटा? इन्फेंसी स्टेज जो होती है, शिशु अवस्था में ही वो प्रारंभ हो जाता है, और यूजुअली विद इन दी फैमिली, और फैमिली के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर फैमिली में ही रहते हैं, घर पर रहते हैं, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इन एज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज लिमिटेड टू चाइल्डहुड। क्या बेटा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो सिर्फ बचपन तक ही सीमित रह जाती है? नहीं, वो बेटा कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक है।
विच योगिक प्रैक्टिसेस हेल्प अस इन द बेटरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप विद आवर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर्स। तो बेटा कौन सी योगिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे रिलेशंस को अच्छा बनाने में, हमारे किसी भी तरीके के फ्रेंड्स के, पेरेंट्स के, टीचर के या किसी भी तरीके के, ठीक है। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? प्रिंसिपल ऑफ यम, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू आवर वैल्यूज़। तो कौन सी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है बेटा जो कि रिलेटेड है हमारी वैल्यूज़ से, ठीक है। तो वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ओके। और ये कितने तरीके की हैं बेटा? टोटल 5 तरीके की पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स हैं, ओके। कौन कौन सी? फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी हेल्प अस इन, तो ये किस तरीके से हमारी हेल्प करती है? ये करती है बेटा हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हेल्प, ठीक है। तो टू रिकॉग्नाइज वंस पोटेंशियल एंड डेवलप इट टू दी मैक्सिमम, ठीक है। तो अपने आप के बारे में जानना, ठीक है, और अपनी पोटेंशियल को पहचान कर उनको आगे तक लेकर जाना, ओके। नेक्स्ट है बेटा फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट विच योगिक प्रैक्टिसेस आर हेल्पफुल, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसके लिए कौन सी योगिक प्रैक्टिस हेल्पफुल है, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग योगिक प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, ठीक से याद कर लेना। और ये भी देखना कौन सी हर एक में कॉमन है, तो उसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यम, नियम, प्रत्याहार और ध्यान, इसमें ये चारों हैं स्पिरिचुअल में हेल्प करती हैं जो। अब बात आती है बेटा कि स्पिरिचुअल के अंदर 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। कौन? मतलब कि वैल्यूज़ कौन कौन सी होती है? मोरल वैल्यूज़। तो मोरल वैल्यूज़ आर डेवलप विद दी हेल्प ऑफ, तो जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं बेटा वो किसकी सहायता से डेवलप होती हैं? मेडिटेशन, मतलब यम और नियम की हेल्प से मोरल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। अब मेडिटेशन और प्रत्याहार ये 4 थी ना, तो 2 तो इसमें हेल्प करती है मोरल वैल्यूज़ में। प्रिंसिपल क्या करेंगे? हमें कुछ सिखाएंगे वैल्यूज़ मोरल। और प्रत्याहार और जो ध्यान है बेटा वो किस में हेल्प करेंगे? हमारी टू रियलाइज़ आवर ट्रू सेल्फ, मतलब अपने आप के बारे में सच जानना, हम कैसे हैं, ठीक है, क्या कमी है, क्या अच्छाई हैं, वो सब। विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, तो खुद के डेवलपमेंट के लिए कौन हेल्पफुल है? तो वो है बेटा इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि अपने अंदर झांकना या अपनी जांच पड़ताल करना सबसे अच्छा होता है अपने विकास के लिए, ठीक है। विच इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। मतलब कि जो सब पर लागू होता है वो किसको कंसिडर किया गया है? तो जो प्रिंसिपल्स हैं यम और नियम के वो सभी पर, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में लागू होते हैं ये नियम, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। यम एंड नियम इज कंसिडर एज द पार्ट ऑफ विच योगा, तो किस योगा के अंदर आते हैं बेटा यम और नियम? वो आते हैं अष्टांग के अंदर, ठीक है। जैसे बेटा आपने पढ़ा था नेति, धोती, बस्ती, वो किसके अंदर आते थे? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो हठ योग के अंदर आते थे, ठीक है। अब है बेटा प्रिंसिपल ऑफ द यम एंड नियम आर कंसर्न विद, तो जो प्रिंसिपल हैं यम और नियम के वो किसके, मतलब किसके कंसर्न में रहती हैं, किसके कंसर्न में बातें करते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ यम है जो वो कंसर्न विद दी किसके साथ? आवर सोशल लाइफ, तो हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड होते हैं या उसको अच्छा बनाने में हमारी मदद करते हैं। जबकि नियम जो होते हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ के लिए होते हैं, ठीक है। तो यम तो सोशल लाइफ के लिए है, नियम पर्सनल लाइफ के लिए। ऐसे याद करो, नियम बड़ा वर्ड है, पर्सनल भी बड़ा वर्ड है, यम छोटा है तो सोशल भी छोटा है, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट है इन सूर्य नमस्कार, और वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे बेटा वो मैं पहले करा चुकी हूँ वीडियो में, तो मैंने वो क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। इन सूर्य नमस्कार अश्व संचालन इज परफॉर्म आफ्टर परफॉर्मिंग, तो बेटा जो सूर्य नमस्कार है उसमें अश्व संचालन है, ठीक है, एक पोस्चर, तो उसको किसके बाद परफॉर्म किया जाता है? आफ्टर पदहस्तासन, ठीक है। जो ये 3rd स्टेप है बेटा, 3rd पोस्चर है, उसके बाद हमारा 4th आता है अश्व संचालन। और किससे पहले है बेटा? ये पर्वतासन, यानी कि हमारा जो 5th होगा वो ये है, 4th ये है और 3rd ये। तो ये सब भी आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच आसन हेल्प अस इन रिमूविंग एक्सेसिव फैट, तो कौन सा ऐसा आसन है जो एक्सेसिव फैट को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है? तो आसन की बजाय बेटा आप ऐसे ही बोल सकते हो कि कौन सी चीज़ है, तो सूर्य नमस्कार, वो किसी आसन वगैरह के अंदर नहीं आता, पर हाँ सूर्य नमस्कार के अंदर काफ़ी सारे आसन आते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बोल भी सकते हो। विच पोस्चर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वंस सेल्फ अवेयरनेस, तो कौन सा ऐसा पोस्चर है जो हमारी खुद की अवेयरनेस में हमारी हेल्प करता है? तो वो है ताड़ासन, ठीक है, याद रखना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंह इन संस्कृत, तो सिंह का मतलब क्या है संस्कृत में बेटा? लायन, ठीक है। द शेप ऑफ ए फेस इन दिस इज लुक, तो सिंहासन में बेटा हमारे फेस की जो लुक है वो किस तरीके की लगती है? फियर्स लुक ऑफ लायन, ठीक है। तो शेर की जो एक एंग्री जो होता है फेस उस तरीके की लगती है, ये है सिंहासन, ठीक है। और ये था हमारा ताड़ासन। टू परफॉर्म सिंहासन इन विच पोजीशन वी हैव टू सिट, तो सिंहासन को परफॉर्म करने के लिए हमें किस पोजीशन में बैठना है बेटा? वज्रासन की पोजीशन में। जहाँ पर भी हमारे बेटा नीज से लेग मुड़े हुए होंगे तो वो वज्रासन की पोजीशन है। ये भी पता होना चाहिए आपको कि कौन सा पोस्चर किस पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है, इस पर मैं वीडियो बनाई चुकी थी कल। विच आसन हेल्प्स अस टू मेक
टंग मोर इलास्टिक एंड हेल्दियर। तो बेटा इसी में टंग का यूज हो रहा है, तो यही हमारी क्या करती है, इलास्टिक और हेल्दियर इसको बनाने में हेल्प करती है। विच आसन हेल्प्स टू मेक सलेवरी ग्लैंड स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या है, सिंहासन ही करता है। जो गले से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसमें क्या होगा, ये जीवा हम बाहर निकाल रहे, तो ये जो थ्रोट प्रॉब्लम है वो सारी सही हो जाएंगी। ठीक है, अगर लेकिन किसी को पहले से ही प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर जबड़ों में किसी को शिकायत है, पेन है, तो उसको ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेटा कौन प्रॉपर करता है, स्लेवरी ग्लैंड होती है कि जिससे लार निकलती है। ठीक है, वो होती है ग्रंथि भी बोलते हैं जिसको, लार ग्रंथि। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ स्लरिंग ऑफ स्पीच कैन बी इम्प्रूव। तो जो स्लरिंग ऑफ स्पीच मतलब बेटा कि बोलने में जिसको दिक्कत आती है, हकलाहट होती है, तो उसको इम्प्रूव करने में भी ये हेल्प करती है सिंहासन पोस्चर। ठीक है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फ्रॉग पोस्चर। तो फ्रॉग पोस्चर का दूसरा नेम क्या है, मंडूकासन। ठीक है, ये वाला है हमारा मंडूकासन, कंफ्यूज मत होना, ये उत्तन मंडूकासन है और ये मंडूकासन है। ठीक है, मंडूकासन में कैसे हैं, वज्रासन में ही बैठे हैं, इसमें भी वज्रासन में। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ उत्तन मंडूकासन। तो उसका दूसरा नाम क्या बेटा, इसमें हमारे हैंड्स क्या ऊपर की तरफ स्ट्रेच है, तो इस वजह से ये क्या, अपराइट स्ट्रेच अप फ्रॉग पोस्चर। ओके, विच पोस्चर इंप्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स। तो बेटा लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको कौन अच्छा करता है, तो उत्तन मंडूकासन करता है और मत्स्यासन। याद रखना, काफ़ी सारे डिसीज से रिलेटेड थे क्वेश्चन बेटा, वो बहुत कम आएंगे क्योंकि सभी में एक जैसी सी थी, जो यूनिक है वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, उनको तो तुम्हें सारों को समरी करके या बना के एक नोट में कि जोन जोन सी सभी में आती है उनको अलग से लिख लेना है। ठीक है, मैं सोच रही थी खुद बनाने की, पर मुझे अभी टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं डाल दूंगी, आगे कभी एग्जाम होगा तो तब आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, विच आसन हेल्प्स अस इन रिमूविंग द गैसेज फ्रॉम द एब्डोमेन। ठीक है, तो बेटा जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसको एब्डोमेन से रिमूव करने में कौन हेल्प करते हैं, मंडूकासन, पवन मुक्तासन। ठीक है, और उत्तान पदासन भी उसमें हेल्प करता है कुछ हद तक। ठीक है, विच आसन इज नोन एज कुकरेल पोस्चर। तो कुकरेल पोस्चर को किसको जाना जाता है कुकरेल पोस्चर के नाम से बेटा, इसको। ठीक है, जिसको कुक्कुट आसन भी बोला जाता है। ठीक है, कुक्कुट आसन में वी ट्राई टू मेक इमिटेट द पोस्चर ऑफ, तो हम किसकी नकल उतारने की कोशिश करते हैं, मुर्गे की। ठीक है, कुक्कुट इज ए, तो कुक्कुट आसन क्या है बेटा, एक बैलेंसिंग आसन है। ये भी याद रखना कौन सा बैलेंसिंग आसन है और कौन सा मेडिटेटिव आसन है, या इस तरीके से। ठीक है, या रिलैक्सेटिंग आसन है। स्फिशियंट प्रैक्टिस ऑफ विच इज नीडेड टू परफॉर्म दिस आसन। ठीक है, स्फिशियंट प्रैक्टिस ऑफ विच आसन। ठीक है, यहाँ पर आएगा आसन, तो कौन से आसन की प्रैक्टिस जो है जरूरी होती है इसको परफॉर्म करने के लिए, प्रैक्टिस ऑफ पद्मासन। ठीक है, तो जब भी आप इसको बैलेंस कर पाओगे जब आप इसमें पद्मासन की पूरी तरीके से आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ओके, नेक्स्ट है बेटा कि विच इज़ द मीनिंग ऑफ अकर्ण इन संस्कृत। तो संस्कृत में अकर्ण का मतलब क्या बेटा, अप टू ईयर, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, अकर्ण धनुरासन में अपने कान तक लेके जाते हैं एक लेग को। ठीक है, तो ये क्या है, अप टू ईयर, यानी कि अकर्ण धनुरासन। इन अकर्ण धनुरासन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्ट्रेच्ड अप टू द ईयर। तो कौन सा पार्ट है बेटा वो, तो ये भी पता होना चाहिए, जो हमारा लेग है उसको लेके जाया जाता है। 1 foot इज पुल्ड इज अप टू द ईयर लाइक पुलिंग द स्ट्रिंग ऑफ ए बो। जैसे धनुष का जो मतलब कि धनुष पर एक स्ट्रिंग धागा होता है या जो भी उसकी होती है प्रत्यंचा वगैरह, उसको स्ट्रेच किया जाता है स्ट्रिंग को, उसी तरीके से हम अपने लेग को स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, कानों तक। इन मत्स्यासन बॉडी टेक द शेप ऑफ, तो मत्स्यासन में बॉडी किस तरीके की शेप लेती है बेटा, एक तैरती हुई मछली की, फ्लोटिंग फिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच पार्ट ऑफ द रिजेंबल्स लाइक ए टेल ऑफ द फिश। तो बेटा जो ये अबव आसन था, तो विच पार्ट ऑफ दिस अबव आसन रिजेंबल्स लाइक ए टेल ऑफ द फिश। ठीक है, तो कौन सा बेटा, जो हमारे फोल्डेड लेग होते हैं इसके अंदर मत्स्यासन के अंदर, ये लगते हैं उसकी टेल की तरह। ठीक है, ये भी यादें होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। और अभी आज मेरी एक स्टूडेंट है, उसने पर दिया था बेटा अपर प्राइमरी की, और उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो आप सभी पढ़ के देना, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे आपके भी। विच आसन हेल्प अस इन इम्प्रूविंग इम्यून सिस्टम। तो कौन सा आसन है जो क्या करता है बेटा, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में हमारी हेल्प करता है, तो वो है मत्स्यासन। ऑल्सो इम्प्रूव थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो मत्स्यासन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को भी अच्छा बनाता है और इम्यून सिस्टम को भी, तो ये बन जाता है यूनिक यहाँ से। नेक्स्ट है बेटा, इन भुजंगासन द बॉडी रिजेंबल्स द शेप ऑफ। तो भुजंगासन जो होता है बेटा, ये वाला एक निर्लम भुजंगासन भी होता है, उसमें हमारे यहाँ पर कर रहे होते हैं हैंड्स रेस्ट। ठीक है, हेड जो हमारा फेस है वो रेस्ट कर होता है हैंड्स पर। इन भुजंगासन दी बॉडी रिजेंबल्स दी शेप ऑफ ए हुडेड कोबरा। ठीक है, जिसका फन फैला होता है उसकी तरह दिखती है। ट्रेडिशनली इट इज़ नोन है, तो बेटा जो भुजंगासन है ट्रेडिशनली ये किस तरीके के नाम से जाना जाता है, रिलैक्सेटिंग पोस्चर के, कि हम इस तरीके से रिलैक्स करते हैं और करते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आसन इज बेनिफिशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जो मानसिक या मेंटल लेवल से रिलेटेड होते हैं बेटा, जितने भी डिसऑर्डर, उनके लिए बेनिफिशियल होता है कि वो भुजंगासन को करें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आसन स्टिमुलेट दी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्पेशली पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, ठीक है, जो हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने में हेल्पफुल होते हैं। तो वो कौन सा है बेटा, शलभासन। याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, ठीक है, शलभासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन धनुरासन, एक तो अकर्ण धनुरासन था, एक धनुरासन है। तो इन धनुरासन विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिजेंबल्स लाइक ए बो एंड स्ट्रिंग। तो इसमें बेटा क्या लगते हैं, हैंड्स और लेग्स लगते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग की तरह, ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह। और जो मतलब कि चेस्ट होती है, थाई होती है और ट्रंक होता है, वो किसकी तरह लगता है, बो की तरह, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि विच आसन, 1 मिनट, विच आसन इज ऑल्सो नोन एज दी शोल्डर स्टैंड पोस्चर। तो कौन सा आसन है जो कि किस नाम से भी जाना जाता है बेटा, शोल्डर स्टैंड पोस्चर। तो वो कौन सा है कि जब शोल्डर पर हम उल्टा करते हैं इस तरीके से, और ये कमर के बल लेटने वाला पोस्चर है, इसको ये मसाज सोचना खड़े वाला है, ठीक है। ये कौन सा है, सर्वांगासन। याद रखना है सर्वांगासन क्यों बोला गया बेटा इसको, वाई इट इज कॉल्ड सर्वांगासन, बिकॉज इट इन्फ्लुएंस दी होल बॉडी। तो ये हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है अपने आप से, तो इस वजह से इसको सर्वांगासन बोला गया, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लफ। तो बेटा जो प्लफ होता है, संस्कृत में हल भी होता है, बोला जाता है इसको। तो इसका क्या कार्य होता है इस वाले पोस्चर का, ठीक है। ये क्या है, हलासन पोस्चर है, टू मेक द हार्ड ग्राउंड सॉफ्ट। तो बेटा जो हल होता है उसका क्या काम होता है, जो कठोर भूमि होती है उसको सॉफ्ट बनाना, ठीक है। इसी तरीके से हलासन क्या करता है, स्ट्रेच करता है हमारी सारी वेन्स को, और क्या करता है, उनके अंदर की जो अकड़ापन है उसको दूर करता है, ठीक है। विच आसन हेल्प्स इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंसोमेनिया। तो वो कौन सा आसन है जो हमारी निद्रा की प्रॉब्लम को दूर करता है, तो वो है शवासन, ठीक है। तो हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। विच एलिविएट्स दी, इसको किसको नहीं करना चाहिए, और जिसको लो बीपी की शिकायत हो उसको ये वाला आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है, या डिप्रेशन के शिकार हो, ठीक है। विच एलिविएट्स दी कॉन्स्टिपेशन एंड स्लगिशनेस ऑफ द लीवर, ठीक है। तो बेटा जो लीवर का फंक्शन है उसको सही करने में कौन हेल्प करती है, अग्निसार, ठीक है। ये क्रिया है तो ये हेल्प करती है, ठीक है। ये भी याद रखना कौन क्रिया है, कौन क्या नाम है, प्राणायाम है या फिर आसन है, ठीक है। अब आती है बात बेटा कि व्हाट शुड बी द रेशियो फॉर द परफॉर्मिंग अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो कौन से वो रेशो है जिसमें हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो बेटा या तो हमें करना चाहिए 1:1 में या 1:2 में, क्योंकि 1:1 इसलिए स्टार्टिंग में 1:2 नहीं हो पाता, हमें धीरे धीरे उसे लाना पड़ता है 1:2 पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या इनहेलेशन, नेक्स्ट क्या एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रखना। इससे कुछ और भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो मैं पहले बना चुकी हूँ वीडियो में, ठीक है। ये यूनिक था इसलिए मैंने बना दिया। हु शुड नॉट प्रैक्टिस कुंभक ड्यूरिंग अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो किसको कुंभक की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हो। तो कुंभक पता होना चाहिए सबसे पहले। तो आपको होता क्या है, कुंभक होता है रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, ठीक है, अपनी सांसों को रोकना। तो वो आपको नहीं करना है शुरुआत में। हैविंग प्रॉब्लम ऑफ हाई एंड लो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज। तो इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको कुंभक नहीं करना चाहिए। बट इन बिगिनिंग व्हाट शुड बी अवॉइडेड वाइल परफॉर्मिंग अनुलोम विलोम। तो बेटा शुरुआत में क्या किस चीज़ को करने से बचना चाहिए, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, ठीक है, या फिर कुंभक भी आ सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटा हाउ शुड वी परफॉर्म भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो है उसको परफॉर्म कपालभाति क्रिया है और ये भस्त्रिका प्राणायाम है, लेकिन इनकी जो इमेज है वो एक जैसी लगती है। तो हाउ शुड वी परफॉर्म भस्त्रिका प्राणायाम। तो बेटा बाय इनहेल और एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल और इनहेल करना होता है फोर्सफुली, बार बार लगातार। जैसे कौन करता है, ब्लैक स्मिथ करता है, ब्लो करता है, मतलब एयर को बेलोज से, ठीक है, यानी कि धोखनी से तेजी से, ठीक है। बार बार डायलेटिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि उसमें क्या करता है, सांस को रोककर फिर छोड़कर। इसी तरीके से हमें इसमें करना होता है। भस्त्रिका प्राणायाम इज बेनिफिशियल इन। तो बेटा ये भस्त्रिका प्राणायाम किसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो बेटा जो हमें सर्दी की प्रॉब्लम होती है, कफ की शिकायत होती है उसमें, या फिर अस्थमा वालों को भी, ठीक है, या फिर गैस्ट्रिक फायर होती है, इसको इंक्रीज करता है, यानी कि अच्छा करता है। और इसी वजह से बेटा ये इसको कर पा रहा है क्योंकि ये क्या है, फायर क्रिएट करता है। इस वजह से ही हमारी क्या करता है, एपेटाइट को अच्छा बनाता है ये, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उद्यान एंड बंद इन संस्कृत। तो उद्यान और बंद का मतलब क्या है बेटा, उद्यान का मतलब है राइजिंग अप, ठीक है, ऊपर की तरफ उठाना। बंद का मतलब है मीन्स लॉकिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, ये आएगा यहाँ पर, लॉकिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायाफ्राम को ऊपर की तरफ उठा रहा है, ठीक है। तो ये है उद्यान बंद की इमेज। हमने एक ही बंद के बारे में पढ़ा है बेटा अभी तक। तो वाई इट इज़ कोल्ड उद्यान। तो इसको उद्यान क्यों बोला जाता है, तो इट इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड रेज द डायफ्राम अप। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप देख भी रहे होंगे ऊपर दिखाया था जिसमें, और जो डायफ्राम होता है उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। वाई इट इज़ कोल्ड बंद। अब बंद क्यों बोला जाता है उद्यान, तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डायफ्राम इज मेड टू फ्लाई अप फ्रॉम दी ओरिजिनल पोजिशन। तो ओरिजिनल पोजिशन क्या होती है, एब्डोमेन से ऊपर होती है, ठीक है। तो लेकिन हम वहाँ से उसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं एकदम से।
और कहाँ तक, हेल्ड वेरी हाई इन द थोरार्किक कैविटी, तो बेटा बिल्कुल लंग्स से अटैच कर देते हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, बंद। ठीक है, मतलब लॉक कर देते हैं हम, रोक कर वहाँ पर उसको। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, हाउ उद्यन बंद कैन बी प्रैक्टाइज, तो उद्यन बंद को कैसे प्रैक्टाइज किया जाता है, तो इसको सिटिंग पोजीशन में भी किया जा सकता है और स्टैंडिंग पोजीशन में भी किया जा सकता है। ठीक है, दोनों में, लेकिन सिटिंग में कौन कौन सी, पद्मासन, वज्रासन और सुखासन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बंद, तो बंद के बेनिफिट क्या है, तो इट गिव एक्सरसाइज टू द डायफ्राम एंड रिब्स, तो बेटा ये क्या करती है, डायफ्राम और रिब्स को क्या देती है, एक्सरसाइज देती है, अच्छी, उनको अच्छा बनाती है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमिनल मसल्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और डायबिटीज मेलिटस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने ये डाल दिया। और एक ही बंद पढ़ा है तो उसकी तो सारी जानना ही चाहिए आपको। हु शुड नॉट परफॉर्म उद्यन बंद, किसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, पर्सन सफरिंग फ्रॉम दी हर्निया, हाई बीपी, हार्ट डिसीज और इंटेस्टिनल अल्सर, तो इन सब से अगर कोई सफ़र कर रहा तो उसको ये बंद परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाई बीपी, इसका मतलब बेटा इसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। लो बीपी वाले में क्या होता है, जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, तो इंट्रोस्पेक्शन का क्या मीनिंग है, इंट्रोस्पेक्शन जो होती है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है, या फिर इनर इंस्पेक्शन होती है, अपनी अंदर की आंतरिक जांच होता है, अपने आप के बारे में ऑब्जर्व करना होता है, या लुकिंग विद इन, अपने अंदर झांकना होता है। ठीक है, कुछ भी वर्ड आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि विच मेथड हेल्प्स इन मेकिंग अस अवेयर अबाउट आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो बेटा कौन सा ऐसा मेथड है जो हमें हेल्प करता है हमारे बारे में जानने के लिए, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वो है इंट्रोस्पेक्शन। वैन इंट्रोस्पेक्शन कैन बी डन, ये इंट्रोस्पेक्शन कब की जा सकती है, तो बेटा वो किसी भी टाइम की जा सकती है, अदरवाइज बिफोर गोइंग टू द बेड, नहीं तो आप इसको बेड पे जाने यानी कि सोने से पहले परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इन इंट्रोस्पेक्शन व्हाट कैन वी डू, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन के अंदर, हम ट्राई टू थिंक अबाउट योर होल डे, जो भी आपने पूरे दिन किया उसके बारे में सोचो और उसको एनालाइज किया कि आपका बिहेवियर कैसा था सारे दिन, और कुछ कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश करो, रिजोल्यूशन बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर इन पर्सनैलिटी, तो मैं बता चुकी थी पहले से 5 है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। ठीक है, बिफोर परफॉर्मिंग द सूर्य नमस्कार वी शुड प्रिपेयर द बॉडी बाय परफॉर्मिंग, तो बेटा सूर्य नमस्कार को परफॉर्म करने से पहले हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है, तो किसके थ्रू करते हैं हम, सब माइक्रो योगिक प्रैक्टिस जो मैं बता चुकी हूँ, नेक रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, एंकल रोटेशन। ठीक है, इस तरीके से जॉइंट्स की रोटेशन करनी है कुल मिलाकर हमें। नेक्स्ट है बेटा कि विच एक्ट एज गुड लिंक बिटवीन दी वार्म अप एंड आसन, तो आसन और क्या नाम है वार्म अप के बीच में कौन एक गुड लिंक की तरह एक्ट करता है, ब्रिज की तरह एक्ट करता है, जितने भी पोस्चर परफॉर्म करते हैं हम सूर्य नमस्कार में वो सारे गुड लिंक की तरह एक्ट करते हैं वार्म अप के बीच में और आसन के। ठीक है, वार्म अप क्या है, माइक्रो एक्टिविटीज़, आसन हम परफॉर्म करेंगे और सूर्य नमस्कार इनके बीच में परफॉर्म किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रत्याहार, तो प्रत्याहार होता है बेटा विदड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू कंट्रोल माइंड, माइंड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में मैं करा चुकी हूँ। व्हाट इज़ द आइडियल रेशियो ऑफ द पूरक, कुंभक और रेचक, पूरक क्या होती है, कुंभक क्या होती है, रेचक पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पूरक होती है इनहेल, रेचक होती है एक्सेल और कुंभक होती है रिटेंशन। तो पूरक का मतलब क्या है, हमें श्वास लेना चाहिए 1 रेशो में, और रिटेंशन जो होती है रोकना चाहिए 4 रेशो में, और रेचक होता है कि हमें एक्सेल करना है डबल उससे 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, फॉर डूइंग कुंभक 1 मस्ट गो अंडर, तो कुंभक को परफॉर्म करने के लिए किसके अंदर जाना चाहिए, सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ 1:2 फॉर द पूरक एंड रेचक रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए तब उनको परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच टाइम इंडिकेट दैट द योगा वाज प्रिवलेंट इन एंशियंट इंडिया, तो कौन सी जो योगा है जो प्रचलित है किस समय से प्रचलित थी, हमें कैसे पता चलता है कि एंशियंट इंडिया में, तो बेटा वो 2700 BC पहले से ही प्रचलित थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। इन विच ईयर 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड, तो कौन से सन में 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया गया था, तो वो है बेटा इन 2020। ठीक है, 2020 में। अब बेटा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इंपॉर्टेंट है लेकिन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 5th इंटरनेशनल डे, ये क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। तो 6 तो क्या थी बेटा 2020 की, कौन सी थी, मैंने ईयर वाइज डाली है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, तो ये 20 की थी। 5th जो है वो कौन सी है, 2019 की है, योगा फॉर क्लाइमेटिक एक्शन। ये योगा फॉर पीस 2018 की है, 4th है। लेकिन 3rd कौन सी, योगा फॉर हेल्थ 2017 की। 2nd कनेक्ट द यूथ 2016, और जो सबसे पहले थी योगा फॉर हारमोनी एंड पीस 2015 की। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैंने कोशिश की है कंप्लीट बनाने की, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के मतलब 4 वीडियो बनी हुई हैं, तो आप उनको देख के अच्छे से तब परफॉर्म करना, तो
मतलब कि अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको किसी भी कंपटीशन के लिए परफॉर्म करना हो। इसके लिए नहीं, जो कल है 20 को, उसके बाद भी कोई आता है योगा से रिलेटेड, तब भी आप इनको देखकर अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।